हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि दोस्तों मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों यदि आप रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों आज हम एनईपी से रिलेटेड यानी कि दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक देखेंगे और साथियों क्वेश्चन को काउंट करते हुए चलेंगे। अंत में कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपके यहाँ से जो है कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है एनईपी यानी कि दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 1। दोस्तों मैं आपको बता दूं एनईपी इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 1 हमारा क्या कहता है, देखिएगा। एनईपी यानी कि दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि एनईपी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? कोठारी समिति ने की है, या दोस्तों के कस्तूरी रंजन समिति, या दोस्तों एस आर रंगनाथन दोस्तों, या दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बताइएगा दोस्तों कि एनईपी 2020 या नई शिक्षा नीति जो है 2020 ये दोस्तों किसने तैयार की थी? तो दोस्तों ये जो है के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा तैयार की गई है। क्वेश्चन संख्या 1 के लिए दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 2 आपसे क्या पूछा है कि एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, या दोस्तों दौलत सिंह कोठारी है, या साथियों एस.आर. रंगनाथन है, या दोस्तों डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। बताइएगा दोस्तों एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इस क्वेश्चन के लिए साथियों डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी। क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 देखिएगा दोस्तों। जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? 12%, 6%, 75%, या दोस्तों 4%। तो साथियों जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? तो दोस्तों 6%। कितने प्रतिशत साथियों? 6%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है? मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। प्रारंभिक चरण, मूलभूत चरण, या दोस्तों मध्य चरण, माध्यमिक चरण। मूलभूत चरण, मध्य चरण, प्रारंभिक चरण, माध्यमिक चरण। मूलभूत चरण, उच्चतर चरण, या मध्य चरण, प्रारंभिक चरण। बताइएगा दोस्तों। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो है दोस्तों सही अनुक्रम ये दोस्तों मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको जो है इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में जो है बैठाना है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5। शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? 5+3+4+3 है, या दोस्तों 5+3+3+4 है, या दोस्तों 5+3 × 3+4 है, या दोस्तों 5+4+3+3 है। तो दोस्तों शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न जो कि दोस्तों 5+3+3+4 है। याद रखना है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 6। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? मानव संसाधन मंत्रालय, या दोस्तों नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। बताइएगा दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो साथियों शिक्षा मंत्रालय जो है नाम दिया गया है।
इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 7 है। देखिएगा अभी क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 7 दोस्तों कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? मध्य चरण कहते हैं, या दोस्तों नींव चरण कहते हैं, माध्यमिक चरण कहते हैं, या प्रारंभिक चरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी बताइएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो दोस्तों नींव चरण। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 8 है। ये दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 है। देखिएगा नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 10 से, या दोस्तों कक्षा 12 से। बताइएगा दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो दोस्तों कक्षा 6 से शुरू होगा भी। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 है। देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 9 कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या कक्षा 6। बताइएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको बताना है नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो दोस्तों कक्षा 5 तक। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप जो है अच्छे तरीके से जो है अपने माइंड में सेट कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 कहता है कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, या दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या साथियों नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी है, या दोस्तों नेशनल एग्जाम पॉलिसी है। बताइएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एनईपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एनईपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है दोस्तों हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? 2010 में, 2014 में, या दोस्तों 2009 में, या 2020 में। आपको बताना है दोस्तों हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? तो दोस्तों 2020 में। इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 12। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 12 है। देखिएगा क्या कहता है। एनईपी 2020 में कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? पहली है, या दोस्तों दूसरी है, या तीसरी है, या पांचवी है? बताइएगा भी कि एनईपी 2020 में कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो दोस्तों तीसरे नंबर की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 13। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष से आई है? 1968 में, 2020 में, 1986 में, या उपरोक्त सभी? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा साथियों कि भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष से आई है? तो दोस्तों 1968, 2020, 1986, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 कहता है साथियों कि भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? 34 वर्ष, 36 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष? तो साथियों 34 वर्ष। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट होगा। यानी कि दोस्तों भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? तो दोस्तों 34 वर्ष से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 15 देखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यवसायिक कक्षाएं शुरू होगी? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 10, कक्षा 12? बताइएगा भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यवसायिक कक्षाएं जो है शुरू होगी? बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों कक्षा 6 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों की नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? डीएलएड को, या दोस्तों बीएड को, या दोस्तों एमफिल को, या उपरोक्त सभी को? बताइएगा दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों एमफिल को।
इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको जो है याद रखना है, यानी कि दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में जो है किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, तो दोस्तों एमफिल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 17। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 17 कहता है साथियों की नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी कि दोस्तों 2 वर्ष। और दोस्तों डिग्री की बात आती है तो दोस्तों 3 वर्ष आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन संख्या 18। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 18 हमारा कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? 2 साल की स्नातक डिग्री, या दोस्तों 3 साल की स्नातक डिग्री, या साथियों 4 साल की स्नातक डिग्री, या दोस्तों 5 साल की स्नातक डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों अब जो है पीएचडी करने के लिए आपको जो है 4 साल की स्नातक डिग्री जो है ये दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 देखिएगा भी। क्वेश्चन संख्या 19 कहता है शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी से, अंग्रेजी से, जर्मन से, लैटिन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों शिक्षा शब्द जो है ये दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन संख्या 20, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 20 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1, या दोस्तों 25:1, या 35:1, या 40:1। बताइएगा भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात रखा गया है वह दोस्तों 30:1 है। इस क्वेश्चन के लिए साथियों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। दोस्तों इस क्लास में हमने जो है एनईपी यानी कि दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हमने जो है टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं। साथियों आप कमेंट कर कर बताएंगे आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है राइट होते हैं। और दोस्तों कमेंट कर कर बताएंगे आपकी क्लास, आज की क्लास जो आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।